वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग में तीर्थ महात्म प्रकरण में हमने संक्षेप से प्रयाग गया पुष्कर आदि तीर्थों का विवरण दिया। इसी क्रम में तीर्थों के महात्म में सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिष क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं। कहते हैं इन तीर्थों के बाद में और भी तीर्थ हैं। अन्यत् पवित्रम विपुलम तीर्थम त्रैलोक्य विश्रुतम रुद्रकोटिरिति ख्यातम रुद्रस्य परमेष्ठिनः। कहते हैं सूत जी एक रुद्रकोटि नाम का तीर्थ है। भगवान रुद्र को विशेष प्रिय है। तीनों लोकों में विख्यात है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ 1 करोड़ ब्रह्मर्षि एकत्रित हुए थे। और वहां उनके मध्य में विवाद हो गया कि भगवान रुद्र का दर्शन प्रथम कौन करेगा। कोई कहता मैं करूंगा, कोई कहता मैं करूंगा। तो तेषां भक्तिम तदा दृष्ट्वा, उन समस्त ब्रह्मर्षियों की भक्ति को देख करके गिरिशो योगिनां गुरुः कोटिरूपो भवद रुद्रो रुद्रकोटिस्ततः स्मृतः। उन सब का विशेष प्रेम देख करके, भक्ति देख करके योगियों के भी गुरु, महान योगी, योगीश्वरेश्वर भगवान रुद्र कोटि रूपो भवद, करोड़ों रूप धारण करके प्रत्येक ब्रह्मर्षि को एक एक स्वरूप से दर्शन दिया। अमित रूप प्रकटेत ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। वही स्थिति बनी।
योगी नाम परमः गुरु। योगियों के भी गुरु हैं, कितने स्वरूप धारण कर सकते हैं ये दिखाया। सभी भक्त ब्रह्मर्षि महादेव जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। सबके हृदय में यही आया कि सबसे पहले हमने दर्शन किए। यहाँ पर जो भगवान रुद्र ने करोड़ों कोटि रूप धारण किए थे, इसलिए इस तीर्थ का नाम रुद्रकोटि हुआ। यहाँ भगवान रुद्र रूप से निवास करते हैं। यहाँ जो रहता है, तपस्या करता है, जो भी धर्म कर्म करता है, उसके रुद्र सामीप्यमापनुयात् दृष्ट्वा रुद्रम समभ्यर्च्य। भगवान शिव का दर्शन करके, उनकी अर्चना पूजा करके भगवान रुद्र का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात एक दूसरा तीर्थ है जिसका नाम है मधुवन। कहते हैं यहां जाकर के जो तीर्थ सेवन करता है उसे इंद्र के अर्धासन का अधिकारी या अधिकार प्राप्त होता है। एक अन्य तीर्थ है, पुष्प नगरी कही जाती है। वहां जाकर के पितरों की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। इसी प्रकार आगे कालंजर नाम का एक तीर्थ है, महातीर्थ कहा गया है। कालंजरम महातीर्थम लोके रुद्रो महेश्वरः कालम जरितवान देवो यत्र भक्त प्रियो हरः। कहते हैं ये वो स्थान है कालंजर जहां पर भगवान रुद्र ने एक बार काल को भी जीर्ण कर दिया। महात्मा बतला रहे हैं, इसी क्रम में बता रहे हैं कि कालंजर वो स्थान है जहां भगवान रुद्र ने काल को भी जीर्ण कर दिया है या समाप्त कर दिया। कहते हैं इस स्थान पर श्वेत नाम के एक राजर्षि रहते थे। पहले राजा रहे होंगे, उसके पश्चात में यहाँ तपस्या करने चले आए। अंतिम स्थिति में वो राजर्षि कहे जाते हैं। राजर्षि श्वेत शिव जी के भक्त थे। उनकी आराधना करते हुए निरंतर वहीं शिव मंत्र का जप करते हैं। एक दिन की घटना है, वो अपना बैठे जप कर रहे थे, काल आ गया। सतम कालोथ दीप्तात्मा शूलमादाय भीषणम। अपना शूल लेकर के काल ने तुम अभ्यागतो देशम स राजा यत्र तिष्ठति। वो राजा जहां बैठा था उसको ले जाने के लिए काल आ गया। उस काल को देख करके राजा घबरा गया। भयभीत हो गया। जहां बैठे थे वहां भगवान शिवलिंग, शिव जी के लिंग के सामने जब कर रहे थे स्पर्श बैठे थे।
महाराज जी को घबराहट हुई। काल को देख करके महाराज जी ने शिवलिंग का स्पर्श किया, सिर से प्रणाम करके शतरुद्री का जप करने लगे। शतरुद्री का जप करने लगे। सामने काल खड़ा है, कह रहा है आओ आओ। यही त्रिपुरा स्थित्वा कृतांता प्रहसन्निव। काल खड़ा हंस रहा है, का समय हो गया है, आओ चलना है। राजा कहता है मैं पूजन कर रहा हूं। काल कहता है कुछ भी करते हो। वो कह रहा है कि रुद्रार्चन रतो वान्यो मदवशे कोन तिष्ठति। भगवान शिव की ही आराधना तुम क्यों न कर रहे हो? संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरे वश में न हो। समय पूर्ण तो चलना पड़ेगा। राजा शतरुद्री का जप करते हैं, कर रहे हैं, और काल ने इनको बांध लिया। जैसे ही इनको बांधा है, तो अथांतरिक्षे विमलम दीप्तिमानम तेजोराशिं भूत भर्तु पुराणम ज्वालामाला संवृतं व्याप्य विश्वं प्रादुर्भूतं संस्थितं संददर्श। तन्मध्येषु पुरुषं रुक्मवर्णं देव्या देवं चन्द्रलेखोज्ज्वलांगं तेजोरूपं पश्यति स्मार्तिहृष्टो मेने चास्मन् नाथ आगच्छति। जैसे ही काल ने बांधा वैसे ही अंतरिक्ष से तेजो राशिम भूत भर्तु प्रादुर्भूतम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अंतरिक्ष के मार्ग से प्रकट हो गए। बहुत दिव्य स्वरूप है, तेज स्वरूप है भगवती के साथ में। जैसे ही देखा राजा को विश्वास हो गया कि भगवान आ गए। राजा शांत हो गया जब प्रभु आ गए। जैसे ही आए महाराज जी कहते हैं आलोक्यासौ भगवान उग्र कर्मा। उग्र कर्मा भगवान भोलेनाथ देवो रुद्रो भूत भरता पुराण। भूत भावन भगवान सदाशिव कहने लगे कि एकम भक्तम मत्परम माम स्मरन्तम देहि तीमं कालमूचे ममेति। कालमूचे
भगवान ने काल से कहा कि काल एकम भक्तम मत्परम माम स्मरंतम, ये मेरा एकमात्र भक्त है, मेरा स्मरण कर रहा है, इसलिए ये मुझे दे दो। ये मुझे दे दो। भगवान ने ये कहा तो श्रुत्वा वाक्यम गोपतेरुग्रभावः कालात्मा सौ मन्यमानः स्वभावम् बद्ध्वा भक्तं पुनरेवाथ पाशै क्रुद्धो रुद्रम अभिरुद्राववेगात्। वो काल इतना उग्र स्वभाव हो गया, उसने बात न सुनकर के राजा को तो बांध लिया और उसी गर्व में अपनी शक्ति के भगवान रुद्र की ओर दौड़ पड़ा, उनको भी बांधने के लिए। भगवान शिव जी की ओर दौड़ पड़ा। क्रुद्धो रुद्रम अभिरुद्राव, क्रोध पूर्वक महाराज की ओर दौड़ पड़ा काल। तो प्रेक्षायांतम आयांतम प्रेक्ष्य, महाराज जी ने, भगवान शिव जी ने जैसे इसको अपनी ओर आते देखा, शैलपुत्री मथेशां सोन्वीक्ष्यांते विश्वमाया विधिज्ञां। विश्वमाया विधिज्ञ, संपूर्ण जो माया है वो जिसके अधीन है, जो उसका जानकार है, वो स्वयं शैलपुत्री भगवती पार्वती जी की तरफ देखते हुए, सावज्ञं वै वामपादेन मृत्युम श्वेतस्यैनं पश्यतो व्याजगान। महाराज जी ने अपने बाएं पैर से उस पर प्रहार कर दिया, काल पर। वो जैसे ही शिव जी की ओर दौड़ा, शिव जी ने पार्वती जी की ओर देख करके मुस्कुरा करके और काल की ओर अपने बाएं पैर का जैसे ही प्रहार किया, प्रहार होते ही ममार सोति भीषणो महेश पाद घातिता। वो भीषण काल भगवान शिव जी का पैर का प्रहार सहन न कर सका। ममार सोति भीषणो, समाप्त हो गया, मर गया। महेश पाद घातिता, सदाशिव महेश के पाद प्रहार से वो काल समाप्त हो गया, काल भी मर गया। रराज देवतापति सहो मया पिनाक धृक। और इस प्रकार से देवतापति देवाधिदेव महादेव पिनाकी भगवान महादेव शंभु उमा के साथ में सुशोभित हुए। इस प्रकार से अपनी रक्षा होते देख करके वो राजा भगवान से, महादेव की वंदना करता है, स्तुति करता है।
नमो नमो भवाय हेतवे हराय विश्वसंभवे नमः शिवाय धीमते नमो पवर्गदायिने नमो नमो नमोस्तुते महाविभूतये नमः विभागहीन रूपिणे नमो नराधिपायते नमोस्तुते गणेश्वर प्रपन्न दुःखनाशन अनादिनित्यभूतये वराह शृंगधारिणे नमो वृषध्वजायते कपालमालिने नमः नमो महानटायते नमो वृषध्वजायते। इस प्रकार से राजा श्वेत ने भगवान शिव जी की स्तुति की, प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के राजा को, श्वेत को अपने गणों में स्थान दिया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया और राजा को साथ लेकर के अपने स्थान को चले गए। इसके पश्चात काले महेशाभिहते लोकनाथा पितामह, ब्रह्मा जी को याद आई काल के समाप्त हो जाने पर विश्व की मर्यादा भंग हो रही थी, इसलिए अयाचत वरम रुद्रम, भगवान शिव जी के पास आकर के उनको प्रसन्न करके और उनसे वर मांगते हैं, सजीवो यम भवत्विति, तुम्हारा जी इस काल को जीवित कर दें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु इसका दोष तो कोई नहीं है, ये अपना कार्य कर रहा था, जो इसका बताया गया है वो अपना कार्य कर रहा था। कृतांतस्यैव भवता तत्कार्ये विनियोजिता, आपने ही इस काल की रचना की थी और इस कार्य में जो वो कर रहा था उसमें नियुक्ति भी आपने ही की थी। तो उसका दोष तो कोई नहीं था, फिर भी उसे दंड मिल गया। चलो महाराज अब उसे जीवित कर दो, क्योंकि सृष्टि कार्य में बाधा आ रही है। महाराज जी ने कहा है वो मस्त, ठीक है जाओ, जीवित हो गया। इस प्रकार से ये कालंजर तीर्थ की महिमा है, जहां पर काल भी भगवान ने समाप्त कर दिया था। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इसके आगे महालय नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां पर एक शिला के ऊपर भगवान का चरण चिन्ह है। इस चरण चिन्ह का दर्शन करके जो भी वहां रहते हैं, तीर्थ स्नान कर भगवान शिव का आराधन करते हैं, रुद्र सामीप्य मापनीयात, उनको भी सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इसके साथ में अन्यच्च देव देवस्य स्थानम शंभोर महात्मना
केदारमिति विख्यातम सिद्धानामालयम शुभम। बस उससे आगे केदार नाम का तीर्थ है, सिद्धों की निवास भूमि है ये। वहां पहुंच करके पवित्र जल का पान करने पर, तीर्थ स्नान करने पर, भगवान शिव की आराधना करने पर भगवान के गणों में स्थान प्राप्त होता है। वहां जाकर के व्यक्ति श्राद्ध, दान आदि जितने भी पुण्य कार्य करता है उसका फल अक्षय होता है। इसी के आगे प्लक्षावरण तीर्थ है। वहां भी भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। वहां पर विष्णु की आराधना करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कनखल नाम का एक तीर्थ है। तीर्थम कनखलम पुण्यम महापातक नाशनम यत्र देवेन रुद्रेण यज्ञो दक्षस्य नाशिता। ये वो स्थान है जहां पर प्रथम दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की थी, जिस यज्ञ का विध्वंस भगवान रुद्र ने किया था या वीरभद्र जी के द्वारा कराया था। तत्र गंगाम उपस्पृश्य, गंगा जी के किनारे है, हरिद्वार के पास में। गंगा जी को स्नान करके शुचिर्भाव समन्विता मुच्यते सर्व पापैस्तु ब्रह्मलोकम न लभेन मृता हो। वहां जाकर के गंगा स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक महातीर्थ नाम से स्थान है जहां पर नारायण की आराधना करके भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आगे श्री पर्वत नाम का एक श्रेष्ठ तीर्थ है। कहते हैं वहां प्राणों का परित्याग करने से भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। वहां भगवती पार्वती जी महेश्वर रुद्र के साथ स्थिर रहती हैं। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र से तुम। यही मल्लिकार्जुन महादेव का स्थान है। ज्योतिषी ओम भगवान शिव जी का स्थान है। तो यहाँ पर जो भी कार्य किए जाते हैं सब अक्षय होते हैं। इसके पश्चात गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी पुण्या सर्व पाप विनाशिनी तत्र स्नात्वा पितरन् देवान् तर्पयित्वा यथा विधि सर्व पाप विशुद्धात्मा गोसहस्र फलम लभेत। गोदावरी नदी के तट पर
आपको याद होगा त्र्यंबकेश्वर महादेव का भी स्थान है। और कहीं भी गोदावरी के तट पर स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं पितरों का तर्पण किया जाए तो उसे हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कावेरी नदी का तीर्थत्व बताया गया है। उसमें स्नान करने से या उसके किनारे स्नान इत्यादि करके नियम पूर्वक 3 रात्रि तक निवास करे अथवा 1 रात्रि का ही उपवास करके प्रातःकाल पितरों और देवताओं के पूजन करे तो समस्त पाप उसके दूर हो जाते हैं। यहां पर सूत्र जी बता रहे हैं कि देखो तीर्थ यात्रा सफल उसकी होती है यस्य वांग मनसी शुद्धे हस्त पादौ च संस्थितौ। वांग मनसी शुद्धे और हस्त पादौ च संस्थितौ। हाथ पैर, वांग मनसी वाणी और मन अर्थात समस्त इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन सहित जब शुद्ध होती हैं, अलोलुपो ब्रह्मचारी तीर्थानाम फलमाप्नुयात्। बिना किसी लालच के ब्रह्मचर्य का पालन करके शुद्ध भाव से समस्त इंद्रियों को शुद्ध रख करके तीर्थ सेवन करता है उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। इसके आगे स्वामी तीर्थ है, श्री शैल मल्लिकार्जुनम, उससे आगे जहां पर कार्तिकेय भगवान निवास करते हैं वहां पर भी कुमार धारा नामक एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ विशेषता जल को भी कहते हैं। तो जल वहाँ जो धारा है उसमें स्नान करके कुमार धारा कही जाती है। वहाँ पर पितरों का तर्पण करके कार्तिकेय जी की आराधना करने से आराधक को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आगे ताम्रपर्णी नाम की नदी है। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर संख्ये। श्री रामचंद्रेण समर्पितं तत् रामेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। रामेश्वर शिवलिंग की जहाँ पर स्थापना है, ताम्रपर्णी नदी वहाँ पर है। उसके किनारे भी स्नान करके भक्तिभाव पूर्वक पितर देव तर्पण करने से समस्त पाप दूर होते हैं। तत्पश्चात कावेरी नदी जहाँ से उद्गम होता है, निकलती है, वहाँ चंद्र तीर्थ नाम का एक तीर्थ है। वहां निवास करने से या वहां मृत्यु होने पर कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विंध्याचल की तलहटी में एक स्थान है विंध्यपाद नाम से। वहां पर भगवान शिव का जो दर्शन करता है, कहते हैं उसको यमराज के नगर में नहीं जाना पड़ता, यमपुरी नहीं जाना पड़ता। इसी प्रकार से आगे दशाश्वमेधिक तीर्थ
पुंडरीकम महातीर्थम, पुंडरीक तीर्थ। इन तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। इसके बाद में बताया कि तीर्थेभ्यः परमं तीर्थम ब्रह्म तीर्थमिति श्रुतम। तीर्थों में परम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ इस नाम से एक स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और जो ब्रह्मा जी की आराधना वहाँ जाकर के करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बहुत से तीर्थों के नाम लिए गए हैं। एक व्यास तीर्थ है जहाँ व्यास जी रहते थे। मैनाकम च नगोत्तमम, मैनाक पर्वत। एक उस पर भी तीर्थ है। यमुना प्रभवम चैव, यमुनोत्री जिसको कहते हैं, जहां से यमुना जी निकली हैं। सर्व पाप विशोधनम, ये समस्त स्थान समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। पितृणाम दुहिता देवी गंधकाली इति विश्रुता, इसी प्रकार से पितरों की एक पुत्री गंधकाली थी, वो भी एक नदी विशेष के रूप में विख्यात हैं। वहाँ स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तस्याम स्नात्वा दिवम याति, वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मृतो जाते स्मरो भवेत, यदि वहाँ पर मृत्यु प्राप्ति हो जाए तो जाति स्मरो होवे, तो दूसरे जन्म में, या कहते हैं पूर्व जन्म की याद बनी रहती है। जाति स्मर उसको कहते हैं जो उसको अपने पूर्व जन्मों की घटनाओं की या स्थितियों की याद रहती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के, कुबेर तुंग नाम का स्थान है, उमा तुंग नाम का स्थान है, भृगुतुंग नाम का स्थान है। कालसर्प नाम का तीर्थ है, कुर्जांगल नाम का स्थान है। महातीर्थ, स्वर्ण वेदी, धर्मप्रस्थ, ब्रह्म सरोवर, भरत आश्रम गंडकी नदी के किनारे। इस प्रकार से कौशिकी नदी, महाहृदय श्राद्ध वट, मुंज पृष्ठ, ये सब तीर्थ हैं। मुंज पृष्ठ के उत्तर में कनकनंदा नाम का तीर्थ है। वहां स्नान करके कहते हैं लोग सशरीर स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां भी हैं। इसके पश्चात मानस सरोवर तीर्थ है, जहां जाकर के स्नान करने मात्र से इंद्र के अर्धासन का व्यक्ति अधिकारी होता है। तो इन तीर्थों में जाकर के यथास्थिति आराधना, उपासना, भगवत अर्चना करनी चाहिए। पर्वतो हिमवान नाम, हिमाचल पर्वत का तो पूरा क्षेत्र है। यहाँ बताया गया योजनाम सहस्राणि 180 स्वायतो गिरी, 1080 योजन विस्तार वाला है। एक योजन 12 किलोमीटर आधुनिक स्थिति में। तो इस प्रकार से
ये क्षेत्र है। इसी श्रृंखला में बद्री नारायण बदरी आश्रम है, जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान रहते हैं, तपस्या करते हैं संसार के कल्याण के लिए। वहाँ भी जाकर के उन पवित्र मन से उनका दर्शन करें, तीर्थ से स्नान करके पितृ कार्य देव कार्य करने से कल्याण होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। यहीं पर देवाधिदेव महाराज भगवान शिव का भी स्थान है, देवदार नाम का वन, जहाँ पर भगवान शिव ने आश्वासन दिया था कि ये अत्र मामर्चयन्ति लोके धर्म पराजना तेषां ददामि परमं गाणपत्यम हि शाश्वतम। यहाँ जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, कहते हैं मैं उनको अपने गणों में स्थान देता हूँ। यह आश्वासन है महादेव जी का। अत्र नित्यं वशिष्यामि सह नारायणेन च। ये वही क्षेत्र है बद्री नारायण से केदार क्षेत्र तक का, जहाँ पर भगवान ने कहा है कि मैं नारायण के साथ में यहाँ निवास करता हूँ। प्राणानिह नरस्त्यक्त्वा न भूयो जन्म विन्दति। इस क्षेत्र में कहते हैं जो जीव, जो प्राणी शरीर छोड़ता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। कहते हैं जितने तीर्थों के नाम बताए हैं, व्यक्ति वहां न पहुंच पाए तो केवल उनका नाम स्मरण भी कर ले, उनके भी पाप नष्ट होते हैं। सूत जी बता रहे हैं, ये देवदार नाम का जो वन है, वहां की एक घटना यहाँ पर विशेष रूप से आई है। सूत जी ने बताया कि पुरा दारुवने रम्य देव सिद्ध निषेविते। एक बार की घटना है प्राचीन काल की। इस दारुवन में पुत्र स्त्रियों के साथ में यहाँ रहते थे। सपुत्र दारा मुनियस तपस्येरु सात्र था। सिद्ध महर्षि ऋषि जब कहा जाता है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ भी हैं। इसीलिए कहा है कि सपुत्र दारा, आश्रम बना करके रहते हैं, गृहस्थ हैं, तपस्या करते हैं। एक बार की स्थिति ऐसी बनी, भगवान शिव भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर के दोनों लीलालसो महाबाहु, लीला करने के उद्देश्य से दोनों लोग पीनांगश्चारुलोचना, हृष्टपुष्ट शरीर से कमल नेत्र वाले बनकर के वेशम 49 वत्सरः, आस्थाय विपुलम वेशम 49 वत्सरा, 19 वर्ष की अवस्था के बनकर के
सुंदर स्वरूप बना करके वहां पर उन्हीं आश्रमों के मध्य से वहां से निकले। साथ में यो अनंतः पुरुषो यो निर्लोकानाम अव्ययो हरि, जो संपूर्ण लोकों को सृष्टि करता, या कहना चाहिए जिनसे ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन भगवान विष्णु को स्त्री वेशम विष्णुरास्थाय, स्वयं तो 19 वर्ष के युवक बने और भगवान विष्णु को स्त्री रूप में बनाया। सोनुगच्छति शूलिनम, वो स्त्री रूप में विष्णु जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चले। स्त्री पुरुष का योग बना करके महाराज जो चल रहे हैं। तो अब वो स्वरूप जो है, एक तो महादेव स्वयं और साथ में विष्णु रूपधारी स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु, वो जो सुंदर स्वरूप है दोनों मूर्तियों का, कहते हैं कि जो ऋषियों मुनियों की स्त्रियां थीं, देखी रूप मोहे नर नारी, सब जो ऋषि पत्नियां हैं वो मोहित हो गई भगवान रुद्र पर। 19 वर्षीय अवस्था के स्वरूप जो बनाया था, और जो ऋषि बालक हैं, ऋषि पुत्र हैं, वो मोहित हो गए भगवान विष्णु के स्वरूप पर। तो गायन्ति नृत्यन्ति विलास बाह्यां नारी गणा मायन में कमीशम। तो दृष्ट्वा सपत्नी कमतीव कांतम इच्छन्त्यथा लिंगनमाचरन्ति। वो भगवान ईश शिव जी का जो स्वरूप देखा है, कहते हैं वहां स्त्रियां देख करके नाचने लगी, उनके हृदय में आलिंगन की इच्छा जागने लगी। उधर पदे निपेतुः स्मितमाचरन्ति गायन्ति गीतानि मुनीश पुत्रा। ऋषियों मुनियों के जो पुत्र थे वो स्त्री रूपी रूपधारी भगवान विष्णु के चरणों में गिरने लगे, वो भी नाचते गाते हैं। इधर आलोक्य पद्मापति माधुदेवम, ये सब देख करके महाराज अब जस काछी तस चाहिए नाचा। वो वेश जो रखा है, स्त्री वेश किया है, तो उसी के अनुसार वो कटाक्ष करते हैं। भ्रूभंग मन्ये विचरन्ति तेनु, कटाक्ष से उनकी ओर देखते हैं। इन सब को भगवान दोनों मूर्तियों ने विचलित कर दिया, स्त्री और पुरुषों को, यहाँ जो भी हैं। दोनों मूर्तियों ने करोति भोगान मनसि प्रवृत्तिम, वहां सबकी प्रवृत्ति उन्होंने भोगों की ओर कर दी।
स्थिति में जब देखा तो जो ऋषि वहां पर या मुनि जो वृद्ध थे, उन्होंने देखा कि ये तो उचित नहीं है। भगवान की माया पहचान वो भी नहीं पाए। ऋषियों ने वहां पर शाप दे दिया। जब शाप दिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और उनका तपस्या का बल भी समाप्त हो गया। जब ये स्थिति बनी तो ते भग्न तपसो विप्रा, वो समस्त मुनि जो वहां रहते थे, भग्न तपसा, जिनकी तपस्याएं समाप्त हो गई, तपस्या का प्रभाव समाप्त हो गया, वो सब आकर के समेत वृषभध्वजम, उनके पास आकर के को भगवान थे देवेशम पृच्छन्ति स्म, उन्होंने आकर के पूछा कि आखिर आप हैं कौन? तो भगवान सदाशिव ने कहा, ईश्वर ने कहा कि मैं अपनी तपस्या के लिए मैं भी यहां रहने आया हूं। अभी परिचय नहीं दिया। कहा मैं पत्नी के सहित यहां तपस्या करने के लिए आया हूं, हमें भी स्थान चाहिए कहीं। तो महाराज भृगु आगे आए। तस्य वाक्यमाकर्ण भृगुआद्या मुनि पुंगवा, भृगु आदि और भी ऋषि मुनि थे, भृगु का नाम लिया है। इन्होंने आकर के कहा, ऊचुर गृहीत्वा वसनम त्यक्त्वा भार्याम तपश्चर, कहा कि ये जो पत्नी लेकर आए हो, पत्नी का परित्याग करके अकेले रहो यहां पर, तब यहां रह सकते हो, तपस्या कर सकते हो। तो भगवान हंस के बोले सदाशिव कि मुनियो तुम ये बताओ कि तुम सब लोग सपुत्र दारा मुनियस तपस्येरु, तुम यहां जो तपस्या कर रहे हो वो पुत्रों के, पत्नी के, सबके साथ में, परिवार के साथ में रहते हो, और हमसे कह रहे हो कि पत्नी छोड़ के यहां रहो आकर के, तो तपस्या कर सकते हो। कैसे धर्मज्ञ हैं आप? त्यक्तव्या मम भार्येति धर्मज्ञ शांत मानस ही। आप धर्मज्ञ हैं, शांत मन स्थिति वाले व्यक्ति हैं, और हमसे कहते हैं पत्नी का परित्याग करो। कैसे कह सकते आप? तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी इस पत्नी के हाव भाव उचित नहीं दिखलाई पड़ते हैं। व्यभिचारता नार्या संत्याज्या पतिनेरिता, ये बता रहे ऋषि कि ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री जहां हो जिसके हाव भाव अच्छे न हो, कहते हैं पति को चाहिए ऐसे कुछ पत्नी को छोड़ दे, साथ न करे। तो महादेव जी कहने लगे, देखो ये तुम्हारा भाव है, मेरी पत्नी ये है, मैं जानता हूं इसको,
न कदाचिद इयं विप्रा मनसाप्यन्नमिच्छति। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, सदा मेरी अनुवर्तनी है। और न हमें नापि तथा विमुंचामि कथाचन। इसीलिए ऋषियों, हम इसको कभी भी छोड़ते नहीं है। न कर सकता हूं मैं इसको, छोड़ सकता हूं, ये साथ ही रहेगी। तो ऋषि कहते हैं कि अभी हमने देखा है इसका व्यवहार उचित नहीं था। हमारे बालकों को, पुत्रों को ये भ्रष्ट कर रही थी, इसलिए आप यहां से जाओ। ऐसा कहने पर माधव जी ने कहा, देखो ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में जो मैंने कहा है वो सत्य है। मेरी दृष्टि में अगर दोषी होती तो मैं छोड़ देता, अन्यथा मैं छोड़ने वाला नहीं। ऐसे कहकर के वहां से चल दिए। चलते चलते वशिष्ठ जी के आश्रम पर भिक्षा के लिए आ गए। वशिष्ठ जी ने देख लिया, पहचान लिया, कहा तो दोनों मूर्तियां इस स्वरूप में हरिहर। भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में, साथ में भगवान शिव जी। इस प्रकार से पहचान लिया। महाराज जी ने अरुंधति जी को बुला करके स्वागत किया। प्रक्षाल्य पादौ विमलम दत्वा शासनमोत्तमम। महर्षि वशिष्ठ जी ने पत्नी अरुंधति के सहित जाकर के दोनों मूर्तियों का चरण प्रक्षालन किया, पैर धोए, आसन पर बिठाया। यहां कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मत भ्रम हो गया। वशिष्ठ जी नहीं थे, अरुंधति जी थी। उन्होंने स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, बैठाला, आसन दिया। कहते हैं ऋषियों मुनियों ने इनको अपने वहां से भगाने के लिए कुछ पत्थर जहला इत्यादि भी मार दिए थे, तो कहीं कहीं पर चोट लगी थी। तो अरुंधति जी ने जो उनके पास उपलब्ध था उपचार वो किया और पूछा, भगवान आप हैं कौन? पहचाना नहीं अरुंधति जी ने। तो महादेव जी ने बताया कि मैं सिद्ध पुरुषों में से हूं। ये समस्त देवताओं को मैं धारण करता हूं। ऐसे करके उन्होंने गोमा के बाद थोड़ी सी बताई। महादेव जी ने अपना परिचय दिया, स्वागत सत्कार प्राप्त करके वहां से चल दिए। तो फिर उन्हीं आश्रमों के मध्य से निकले तो कहते हैं कि सूत जी बता रहे हैं कि वहां मुनियों ने और वहां रहने वालों ने तार्यान चक्रे दंडैर लोष्टिभिर मुष्टिभिर ध्वजा, फिर उन्होंने मारा। कोई डंडे से मार रहा है,
कोई मुश्किल मुक्के से, कोई ढेला मार रहा है। यहां पर एक प्रसंग आया। भगवान ने नग्न स्वरूप यहां फिर दिखलाया है सदाशिव ने, वो सुंदर स्वरूप जिस पर स्त्रियां मोहित हो रही थी। माधव जी ने पूछा आखिर ये सब क्यों है? तो यहां पर भगवान ने अपने शिवलिंग का त्याग किया, जिससे संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न हो गया। यहां तो ये कहा है कि तदोत्पाता बभूवुर ही लोका नाम भय संसिना। उत्पात होने लगे चारों तरफ से, पृथ्वी कांपने लगी। ये स्थिति देख करके ब्रह्मा जी के पास गए देवताओं ने पूछा क्या स्थिति है भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण के साथ में महादेव जी ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए थे और उनका तुम सब लोगों ने अपमान किया है। इसके कारण ये सब तुम्हें उत्पात होते दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी शरण में जाओ। जिनकी कृपा से हम ब्रह्मा हैं, सृष्टि करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सृष्टि चक्र चलता है, वो परमात्म सत्ता, एकमात्र परमात्म सत्ता का आप लोगों ने अपमान किया है। यत् समापत्ति जनितम विश्वेशत्वमिदं मम। जिनकी कृपा से हम विश्वेश्वर कहे जाते हैं, तदेव उपेक्षितम, उन परमात्मा सत्ता की, उन परमात्मा की आप लोगों ने उपेक्षा की है। हम सब उसी की मूर्ति हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे रुद्र हो। वो यहां पर महात्म्य भगवान को दिया है। कहते हैं उन्हीं की हम तीनों मूर्ति हैं। एक मूर्ति रमे आत्मा नारायण इति श्रुति। वही नारायण कहे जाते हैं, वही एक मूर्ति कहे जाते हैं।
सहज मूर्ति भी वही हैं। वही अपनी शक्ति के प्रभाव से शरीर भी धारण करते हैं। यहाँ ऋषि मुनि जो भी तपस्या करते हैं उनके लिए ही करते हैं, उनकी ही स्तुति करते हैं, उनके लिए ही यज्ञ करते हैं। और जो ये विश्व सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, न जायते न म्रियते वर्धते न च विश्वसृक्, वो विश्व का सृष्टा, वो परमात्मा सत्ता न तो कभी जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है, न बढ़ता है न घटता है। मूल प्रकृति हिरव्यक्ता गीयते वैदिकैरजा। जो जानकार व्यक्तित्व हैं, वेद दृष्टा हैं, वेद वेत्ता हैं, वो इन्हीं को मूल प्रकृति रूप भी कह देते हैं। या शक्ति परमात्मा सौ यो सौ सा परमामता। जो शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही शक्ति है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। एक अकेला कोई हो ही नहीं सकता। शक्ति सदैव शक्तिमान के आश्रित रहती है। शक्ति नहीं तो शक्तिमान की कल्पना नहीं हो सकती, और शक्तिमान नहीं तो वहां शक्ति नहीं। दोनों एक हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए उनकी ही शरण में चलो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के समझाने पर ये सब लोग ब्रह्मा जी के सहित भगवान की शरण में गए, और शरण में जाकर के उनको प्रसन्न किया। तब जाकर के सृष्टि में शांति आई। तो जब ये हो गया, अब सब लोगों ने जब उनको पहचाना तो भृगु अंगिरो वसिष्ठास्तु विश्वामित्रस्तथैव च गौतमोऽत्रि सुकेशश्च पुलस्त्यः पुलः क्रतु मरीचि कश्यपश्चापि संवर्तश्च महातपा प्रणम्य देवदेवेशम् इदं वचनम् अब्रुवन्। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके उनसे ये समस्त ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए, इसलिए अब हमको आप ये बताएं कि हम सब आपकी आराधना कैसे करें, पूजन कैसे करें, और ये भी बताएं किम सेव्यम असेव्यम वा। क्या करें क्या न करें, ये भी बताएं। तो यहां पर महादेव जी ने बताया है कि हम कई बार उपदेश दे चुके हैं। प्रारंभ में ब्रह्मा जी को हमने उपदेश दिया था, वही ज्ञान मैं पुनः तुम लोगों के समक्ष कहता हूं। सांख्य योगो दुधा ज्ञेय पुरुषाणाम ही साधनम। दो प्रकार के साधन हैं,
सांख्य मार्ग और योग मार्ग। योग मार्ग में शरीर की आवश्यकता पड़ती है, सांख्य मार्ग में केवल चिंतन ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये दो स्थिति बताई हैं। तो योगेन सहितम सांख्यम पुरुषाणाम विमुक्तिदम। तो ज्ञान निष्ठा के सहित अर्थात सांख्य के सहित अगर योग का मार्ग ग्रहण किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। न केवलेन योगेन, केवल योग से न दृश्यते पुरुषा परा, वो परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। ज्ञानम तो केवलम सम्यग अपवर्ग फलप्रदम। और जो ज्ञान है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति स्यात्, श्रुति कहती है बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि यहां पर आप लोग चिंतन का त्याग करके, सांख्य का त्याग करके, ज्ञान का त्याग करके योग साधन कर रहे थे। ये परिश्रम आप कर रहे थे। इसी कारण अब योग क्या है? ये कर्म मार्ग है। कर्म में लगे रहते हैं, चिंतन की कोई जरूरत नहीं है। शारीरिक जो होता है वो कर्म मार्ग ही कहा जाता है, शरीर से होने वाले साधन को। और कहते हैं कि जो कर्म निष्ठ केवल कर्म मात्र में लगा रहता है उन्हीं को मोह होता है कि ऐसा किया था, ऐसा क्यों हो गया। तो तुम सब लोग कर्म मार्ग के आश्रित हो गए थे, इसलिए तुम्हें ज्ञान देने के लिए मैं यहां आया था, तुम्हारा मोह समाप्त करने के लिए। इसलिए मैं यहां पर आया था। कर्म के साथ में, योग के साथ में वो सांख्य, वो ज्ञान आवश्यक है, वो देने के लिए आया था। और वो ज्ञान क्या है उसे सुनो, उसे जानो, उस पर मनन करो, चिंतन करो और उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करो। ज्ञानम कैवल्य साधनम ज्ञातव्यम ही प्रयत्नेन श्रोतव्यम दृश्यमेव च। वो जो कैवल्य ज्ञान है, कैवल्य का साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन जो ज्ञान है, उसको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या है? एकः सर्वत्र गोह्यात्मा, एक ही आत्मा है जो सर्वव्यापी है, केवल स्थिति मात्र का वो केवल है, अर्थात अद्वितीय है। चित्त मात्र कहा, चिन्ह मात्र चैतन्य सत्ता है। आनंदो निर्मलो नित्यम, वो आनंद स्वरूप है, निर्मल है, नित्य है, सदैव रहने वाली। स्याद एतत् सांख्य दर्शनम, ये सांख्य का मूल सिद्धांत है। आत्मा एक है, यही परम ज्ञान है। एतदेव परम ज्ञानम एष मोक्षोत्र गीयते, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को ब्रह्म भाव कहते हैं। जो इतना जान ले, इतना अनुभव कर ले
और जो इस मार्ग पर निश्चित हो जाते हैं, इस मार्ग के परायण हो जाते हैं, आश्रित चैतत परमम तन्निष्ठा तत्परायण, इस ज्ञान को जान पर करके इसके ही परायण हो जाते हैं, इस पर ही निष्ठा कर लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं। पश्यन्ति माम महात्मानो, ते महात्मानो माम पश्यन्ति, वही महात्मा कहे जाते हैं और वही हमें प्राप्त करते हैं। यही परम ज्ञान है। और ये हम दो नहीं हैं, एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान योग रता शांता मामेव शरणम गता, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, इस ज्ञान पर निष्ठा रख करके योग मार्ग का आश्रय लेकर भी नाश्याम यचरात तेषाम घोरम संसार सागरम, उनके लिए मैं इस घोर रूप महासागर को सुखा देता हूं, समाप्त कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि मुख्य मार्ग तो यही है। वेद मूर्ति मैं हूं, वेद मूर्ति रहम विप्रा नान्य शास्त्रार्थ वेदिवी, ज्ञायते मत्स्वरूपम तु मुक्त्वा वेदम सनातनम। वेद मूर्ति मैं हूं, और जो वेदों का परित्याग करके वह अन्य पुस्तकों का, अन्य शास्त्रों का सहारा लेकर के मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो नहीं जान पाते। फिर मत स्वरूपम न ज्ञायते अन्य शास्त्रार्थ वेद भी, अन्य शास्त्रों का जो आश्रय लिए रहते हैं उनके द्वारा मेरा स्वरूप ज्ञात नहीं होता। भगवान ने कहा मई भक्तिश्च विपुला भवताम अस्तु सत्तमा, आप लोगों की मुझ में भक्ति हो एक निष्ठा से, तो ध्यात मात्रो ही सानिध्यम दास्यामि मुनि सत्तमा, मेरा तुम्हें एकाग्र भाव से चिंतन करोगे तो मैं तुम्हें अपना सानिध्य प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से यहां पर महाराज जी ये निर्देशित करके अंतर्धान हो गए। यहीं दारुवन में भगवान शिव जी की पूजा होने लगी। यहाँ पर बहुत से ऋषियों मुनियों ने तदनंतर बैठ करके यहाँ से उस ज्ञान का विस्तार होने लगा। चिंतन बैठ करके यहीं पर हुआ है। जो मैं कहता हूं कि जो श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रथम मंत्र जो आता है कि का किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता,
ब्रह्मवादिनः वदन्ति, वहां पर यही आया है कि ब्रह्मवेत्ता ऋषि वहां पर बैठ करके चिंतन करते हैं, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठाम अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। तो कारण ब्रह्म कौन है जिससे सबकी उत्पत्ति होती है? हम कहां से आए हैं? हम जीवित कैसे हैं? हम स्थित किसके आधार पर हैं? इस समस्त व्यवस्था किसकी अध्यक्षता में चल रही है? जहां पर हम कार्य तो अपने सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, परंतु दुख भी यहां प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? किसकी अध्यक्षता में ऐसा होता है? यहां से ज्ञान के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वही यहां पर कहते हैं, सूत जी बता रहे ऋषियों को कि जब भगवान निर्देश देकर के यहां से चले गए दारुवन से, तो वहां बैठ करके अब महर्षियों की, ऋषियों मुनियों की गोष्ठी होती है। अब चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? कि मत्स्य जगतो मूलम आत्मा चास्माकमेव ही। इस समस्त सृष्टि का मूल कौन है? कहां से सृष्टि आई? मूल कारण क्या है? आत्मा च अस्माकम एव ही। क्या हमारी आत्मा ही सृष्टि का मूल है? कोपि स्यात् सर्वभावानां हेतुरीश्वर एव छो। इन समस्त भावों का या जो दिखलाई पड़ रहा है, इन सब वस्तुओं का मूल कौन है? हम ही हैं या कोई ईश्वर भी है? इत्येवं मन्यमानानां ध्यानमार्गावलम्बिनाम्। इस प्रकार से यहाँ पर चिंतन करते हैं सब। तो आविरासीन महादेवी देवी गिरिवरात्मजा। तो इनके बीच में फिर भगवती उमा पार्वती देवी जी प्रकट हुई। सूर्य जी बताते हैं, उनका दर्शन करके सबने उनको प्रणाम किया। उनको देखते ही इस समस्त लोग यहां कहते हैं पहचान गए। तामन्व पश्यन् गिरिजाम अमेयाम। अमेयाम गिरिजाम, जो नहीं जानी जा सकती, अतुलनीय जिसको कहे, अमेय, जिनका विस्तार नहीं जाना जा सकता, वो गिरिजा ज्वाला सहस्रांतर सन्निविष्टाम, अग्नि के मध्य में जैसे स्थित हों, प्रणेमु एकाम अखिलेश पत्नीम जानन्ति ते तत्परमस्य बीजम। उन्होंने इन भगवती को परमेश्वरी या आदि सत्ता मान करके परमस्य बीजम, इस सृष्टि का परम हेतु जान करके उनको प्रणाम किया है। भावना करते हैं हृदय में, हमारी माता यही हैं, यहीं से हम सब उत्पन्न हुए हैं।
अस्माकमेषा परमेश पत्नी। परम सत्ता परमात्मक स्वरूपा देवाधिदेव की ये पत्नी है। गतिस्तथात्मा गगनाभिधाना, हम सबकी गति यही है। गगनाभिधाना आकाश स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त है। पश्यन्त्यथात्मानमिदं चक्रत्सनम्, इस सब को देखती हैं, या यूं कहें पश्यन्त्यथात्मानम् इदं चक्रत्सनम् तस्यामथैते मुनयश्च विप्रा। जो मुनि हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो चिंतन करते हैं अपने हृदय में रूपी आकाश में, इन्हीं का दर्शन करते हैं, इन्हीं का चिंतन करते हैं। इस प्रकार से इयं हि सा जगतो योनिरेका, ये भगवती ही हम सबकी उत्पत्ति का मूल कारण है। एका अकेली, एकमात्र, सर्वात्मिका सर्वनियामिका च, संपूर्ण प्राणियों की जन्मदात्री और सबको नियमित करने वाली, पालन करने वाली यही है। माहेश्वरी शक्तिरनादि सिद्धा, ये माहेश्वरी शक्ति हैं, परमात्मा शक्ति हैं। अनादि सिद्धा, सदैव रहने वाली, अनादि हैं। व्योमाभिधाना दिविराजती, इस सर्वत्र दिविराजती, स्वर्ग लोक में भी प्रतिष्ठित हैं और यहाँ भी आकाश स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। इस प्रकार से फिर चिंतन करते हैं, ये शक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, और इनके साथ में जो परमात्मा स्वरूप हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ो, ये सभी मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से मिलते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ो मायी रुद्रः सकलो निष्कलश्च सैव देवी न च तद विभिन्नम एतज्ज्ञात्वा हमृतत्वं ब्रजन्ति। समस्त प्राणियों के हृदय में गूढ़ रूप से, गोपनीय रूप से रहने वाले जो आत्म स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त हैं, सब प्राणियों के अंदर व्याप्त हैं। समाई, मैंने कहा था माया के स्वामी, मायापति, मायावी, जिनकी ये माया है, जिनकी ये पराशक्ति है, वो रुद्र देव सकलो निष्कलस्य, सकला और निष्कला, वो साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों स्वरूपों से वो प्रतिष्ठित है। सैव देवी, वही देवी स्वरूप में है। मैंने कहा शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं, दोनों एक ही। या शक्ति, देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, या देवी सा पराश परमात्मा सौ, या देवी परमात्मा सौ, या सौ सा परमामता, यो सौ सा परमामता, नैतयो अंतरम कश्चित् सूक्ष्मं वेत्ति वेद च नारद।
कहा कोई अंतर नहीं है शक्ति और शक्तिमान में। वही कह रहे हैं सएव देवी, वो रुद्र स्वरूप जो है वही देवी स्वरूप में है। न तद भिन्नम, कोई भेद नहीं है, उससे भिन्न नहीं है। जो देवी हैं वही देव हैं, महादेव वही हैं, वही देवी हैं। जो एतत् ज्ञात्वा ज्ञात्वा हेमरतत्वम वदन्ति, जो ये जान लेता है कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, वही अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार से भगवान की कृपा से इन सब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञानी हो गए ये सब। और यहां पर सब भगवान की, रुद्र की, भगवान महादेव की आराधना में लग गए। और इस प्रकार से इन्होंने अपने उपयुक्त मार्ग को, उस ज्ञान को भगवान से प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये वृत्तांत जो मैंने सुना था वो आप लोगों के समक्ष रखा। इसके पश्चात अब आगे बढ़ते हैं। सूत जी बता रहे कि एक नदी है विंध्याचल की गोद में, ऐशा पुण्यतमा देवी देव गंधर्व सेविता, देवताओं गंधर्वों इत्यादि से सेवित सब लोग वहां आते हैं। नर्मदा लोक विख्याता तीर्थानाम उत्तमा नदी, तीर्थों में उत्तम तीर्थ जो नर्मदा जी के नाम से विख्यात है, नदी स्वरूपा है। उसे बतला रहे हैं। तस्या शृणुध्वम महात्म्यम, उस नर्मदा का महात्म्य सुनो। ये महात्म्य महर्षि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को बतलाया था। जब तीर्थ यात्रा की थी पांडवों ने वन में रहते हुए, तो उस समय मार्कंडेय जी के साथ सत्संग हुआ था। तो बहुत सी बातें पूछी थी युधिष्ठिर ने। तो तीर्थ यात्रा के संबंध में भी वहाँ विचार हुआ था, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो मार्कंडेय जी ने वो स्थिति बताई थी कि तीर्थ कौन श्रेष्ठ हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो उसी में उन्होंने ये बताया था कि जो नर्मदा जी हैं उनका महात्म्य सुनो। श्रुतास्तु विविधा धर्मा तत्प्रसादान महामुने। हाँ, यहाँ पर युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था, यही प्रश्न किया था कि आपने संपूर्ण तीर्थों की स्थिति बताई है, तो नर्मदा जी का भी महात्म्य आप बताएं। तो उन्होंने बताया था मार्कंडेय जी ने कि नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा रुद्र देहाद विनिश्रिता।
नर्मदा की उत्पत्ति भगवान के शरीर से, महादेव जी के शरीर से हुई है। तारयेत सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली है, चाहे स्थावर हो और चाहे चर हो, अर्थात चराचर सृष्टि को का कल्याण करने वाली भगवती नर्मदा जी हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, जैसे गंगा जी हरिद्वार में, कनखल में पवित्र कहीं गई हैं, सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में पवित्र कही गई है, पर नर्मदा जी जहां से उद्भव उनका होता है और सागर तक सर्वत्र पवित्र हैं। मार्कंडेय जी ने कहा कि युधिष्ठिर, सरस्वती नदी का जल 3 दिन तक लगातार सेवन किया जाए, यमुना जी का जल 7 दिन तक सेवन किया जाए और गंगा जल एक बार सेवन किया जाए वो पवित्र कर देता है। पर सद्यः पुनाति गांगेयम् त्रिभिः सारस्वतं तोयम्, 3 दिन सेवन करने से सरस्वती का जल, सप्ताहेन तु यामुनम्, सप्ताह भर सेवन करने से यमुना जल, सद्यः पुनाति गांगेयम्, एक बार तुरंत सेवन करने से गंगा जल पवित्र करता है। पर दर्शनादेव नर्मदम्, नर्मदा जल तो नर्मदा का दर्शन मात्र पवित्र कर देता है। विंध्याचल में स्थित कलिंग देश के पास में अमरकंटक नामक क्षेत्र से ये उत्पन्न होती हैं, उद्भूत होती हैं। वहां से अगर कोई व्यक्ति वहां एक रात्रि निवास करे, नियम सहित उपवास करे, नर्मदा स्नान करे, कहते हैं कि अपनी 100 पीढ़ियों को वो संसार सागर से पार कर देता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वो नदी उद्गम से सागर तक 100 योजन से कुछ अधिक का स्थिति बताई गई है और इसका जो चौड़ान है 2 योजन का माना गया है या है। इस अमरकंटक पर्वत में ही, नर्मदा के सानिध्य में ही मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि 60 करोड़ 60 हजार तीर्थों की स्थिति है। 60 तीर्थ सहस्राणि 60 कोट्यस्तथैव च पर्वतस्य समन्तात्तु तिष्ठन्ति अमरकंटके। ये स्थिति है। 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ यहाँ स्थित हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक
ब्रह्मचारी शुचिर भूत्वा जितः क्रोधो जितेन्द्रियः सर्वहिंसा निवृत्तस्तु सर्वभूत हिते रतः एवं सर्व समाचारो यस्तु प्राणान समुत्सृजेत। तपस्या करके यहाँ पर जो प्राण त्याग करता है सैकड़ों हजारों वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। स्वर्ग सुख भोग करके यदि पृथ्वी पर आना होता है तो गृहम तो लभते सौ वै नाना रत्न समन्वितम तथा स्वर्गात् परिभ्रष्टो राजा भवति धार्मिका। राजा के घर में उत्पन्न होता है। समस्त भोग प्राप्त करता है और तत्पश्चात आराधना करके परम पद की प्राप्ति भी करता है। इस प्रकार से यहाँ पर नर्मदा जी का विस्तार से वर्णन किया है। तटवर्ती तीर्थों का वर्णन किया है। उत्तरी किनारे पर भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, फिर अंगारेश्वर नाम का तीर्थ है। इस प्रकार से यहाँ पर छोटे बड़े सभी तीर्थों का वर्णन बहुत विस्तार में किया गया है। कहीं कहीं तो नाम मात्र ही लिया गया है। तो इस प्रकार से 38 और 39 अध्यायों में, दोनों अध्यायों में चालीसवें अध्याय तक मार्कंडेय और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में नर्मदा महात्म्य का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर समस्त छोटे से बड़े सब तीर्थों का कहीं नाम लिया, कहीं कुछ बताया। इस प्रकार से वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर के अमरकंटक से और सागर पर्यंत, जहाँ पश्चिम सागर में यही एक नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहते हैं इसका संपूर्ण क्षेत्र उद्गम से और सागर तक पुण्य क्षेत्र है, सर्वत्र पवित्र है। जब कह दिया कि गंगा का जल सेवन मात्र से पवित्र करता है तो नर्मदा का दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। महाराज ने कहा जहां से उद्गम होता है अमरकंटक स्थल में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थों का स्थान है। तो ये समस्त तीर्थमयी है नर्मदा। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। ये सब बता करके मार्कंडेय जी कहते हैं एतानि तव संक्षेपात प्राधान्यात कथितानि तु न शक्त्या विस्तराद वक्तुम संख्या तीर्थेषु पांडव। कहते हैं ये संक्षेप से युधिष्ठिर मैंने तुम्हें तीर्थों की स्थिति बताई है, विस्तार से कोई भी बतला ही नहीं सकता। तीनों लोकों में विख्यात है नदी नर्मदा। ऐसा पवित्रा विमला नदी त्रैलोक के विश्रुता। नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा। महादेव जी की परम प्रिय है। याद होगा आपको नर्मदा का कंकड़ कंकड़
शंकर है। नर्मदा जी के अंतर्गत जो भी प्रतिमा है, प्रस्तर की, पत्थर की जो भी प्रतिमा, वो शिवलिंग है, उसको बाण लिंग कहते हैं। स्वयं प्रतिष्ठित है, उसके पूजन के लिए उसमें आवाहन विसर्जन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं प्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, नर्मदां सेवते नित्यम स्वयं देवो महेश्वरः। नित्य निवास करते हैं, स्वयं नित्य सेवन करते हैं नर्मदा जी का भगवान महेश्वर महादेव जी। तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी। इस कारण से समस्त पापों को दूर करने वाली ये नर्मदा जी हैं। पूर्ण निष्ठा के साथ इनका दर्शन सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज जी उपदेश दे करके मार्कंडेय जी यहां से चले गए। युधिष्ठिर के पास को उनको बता करके उपदेश दे करके चले गए। आज की स्थिति हम यहीं स्थगित करते हैं। 40वें अध्याय पर तीर्थ यात्रा प्रसंग चल रहा है, तीर्थ महात्म्य प्रकरण है। और संभवतः अगले भाग में ग्रंथ की पूर्ति होगी तो उसमें भी शेष तीर्थों का वर्णन है और प्रलय आदि का वर्णन है। अंतिम भाग में, इसके अगले भाग में चर्चा करेंगे। आज का प्रसंग यहीं पूर्ण करते हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते